हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं। आते तो पटना में हैं, बहुत उम्मीद से आते हैं, बहुत कुछ सोच कर आते हैं। पटना जाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आज बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है, बहुत सारे भाई लोग गए हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने। अपने बीच के भाई लोग, बहनें लोग तो आज से आ रही हैं, बहुत सारे भाई लोग गए। हर भाई एक उम्मीद के साथ हमको बेहतर करना है, हमको बेहतर करना है। हर विद्यार्थी चाहता है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए करते क्या है? कुछ नहीं भैया, रोज़ रूटीन बनाते हैं, अपना रूटीन अपने फाड़ लेते हैं। और क्या करते हैं, जब मन नहीं लगता है मोबाइल खोलते हैं, आईपीएल के मैच में टीम बांट लिए हैं। हमारा मुंबई है, उसका राजस्थान है। मुंबई का मालिक आपको पानी ढोने में रखेगा? पानी ढोने में, हटाइए पानी ढोने, वो किट बैग जो होता है वो उठाने के लिए रखेगा? हम किस कल्पना की दुनिया में जीते हैं? और केवल आप ही नहीं जीते हैं, ये लोग भी जीती हैं। इन लोगों की भी कल्पना अलग है। हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। देखिए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आप सोचते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कौन देख रहा है? मेरी माँ तो है नहीं, मेरे पिताजी तो है नहीं, कोई यहाँ है नहीं, कौन देखेगा हमको? कोई देखने वाला तो है नहीं। दुनिया में आप किसी को दिखाने के लिए काम मत कीजिए। आप इस भाव से काम कीजिए कि मेरा कर्म फल है, हम जो कर्म करेंगे फल हम ही को काटना है। जो व्यक्ति फसल लगाता है वही व्यक्ति उसका लाभ उठाता है। बाप दादा अगर आम का पेड़ लगाए होंगे और अभी आम निकल के आया होगा तो पोता खाएगा, बेटा खाएगा, परिवार वाला खाएगा। तो जो जिस भाव से फसल लगाता है, कई बार होता है कि आप किसी का 2 रुपया ठग लेते हैं, 5 रुपया ठग लेते हैं और ठग के उसके बाद बहुत खुश होते हैं, हमने उसके साथ बेईमानी किया। विवेकानंद जी लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं, 1000 बार भी ठगे जाओ लेकिन कभी भी किसी को ठगने का प्रयास नहीं करो। यहाँ पटना में आए हैं बहुत सारी उम्मीदों को लेकर, कैरियर बनाएंगे, जीवन को शानदार बनाएंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने परिवार को बेहतर बनाएंगे। दुर्भाग्य कि इस चकाचौंध की दुनिया में, नेट और इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में बेहतर बनाने की बात तो कहें, हमें बोलने तक नहीं आता। किसके साथ कैसे बोलना चाहिए ये नहीं आता, हमें चलने नहीं आता। कैसे चले? रोड पर चल रहे हैं, 1 2 3 4 लाइन बनाए हुए हैं, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है बेचारा, काहे को फर्क पड़े जाए। और ये लोग कहेंगे स्मार्ट युग के स्मार्ट युवा है, स्मार्ट समय के स्मार्ट युवा हैं। चलने का ढंग नहीं है, स्मार्ट युवा है। स्मार्टफोन रखने से अगर युवा स्मार्ट होता तो पूरी दुनिया को हम लोग खरीद के स्मार्टफोन बंटवा देते। स्मार्टनेस की परिभाषा भारत की अध्यात्म सिखाती है, हमारे देश का अध्यात्म सिखाता है। जब छोटे बच्चे के अंदर आती है तो 4 साल का भरत बाघ का दांत गिन देता है। 14 साल के अभिमन्यु के अंदर आती है तो चक्रव्यूह में घुस जाते हैं अपने परिवार की इज्जत के लिए। जब यही स्मार्टनेस हमारे देश के विवेकानंद जी के अंदर आती है तो नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं। आपकी स्मार्टनेस, आपको कहीं बुलाया जाए, आइए, अपनी बातों को रखना है। आप जाने से पहले अपना हेयर स्टाइल देखिएगा, मेरा हेयर स्टाइल कितना सुंदर है। पहले पोछाड़ा मारिएगा ऊपर से नीचे तक। पोछाड़ा मारने के बाद बढ़िया वाला ब्रांड का मेरे पास कपड़ा है कि नहीं, ब्रांड का कपड़ा ढूंढिएगा। आज का जमाना चला गया जो दुनिया ब्रांड के कपड़े पर प्रभावित होती है। आज वो समय आ गया जहां आपका विचार ब्रांडेड है कि नहीं। अगर विचार ब्रांडेड नहीं है तो आपका ब्रांड का कपड़ा खरीदेंगे, पहनेंगे, फटेगा, कोई देखने वाला नहीं है। जाते हैं जब शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने, सड़क के किनारे वहां की खुशहाली को, वहां की संपन्नता को देखकर बैठ जाते हैं, बैठ के ध्यान करने लगते हैं सड़क के किनारे। भारत में होता तो कोई दिक्कत नहीं था। भारत में सड़क के किनारे ठेला लग जाएगा, खोमचा लग जाएगा, कपड़े का दुकान, यहाँ तो सब कुछ सड़क के किनारे ही होता है। लेकिन विदेशों में ये सारी चीज़ें नहीं है। मस्त बैठ के ध्यान करते हैं और मन में ये कल्पना करते हैं काश मेरा भी भारत ऐसा ही होता।
हर माँ बाप यही कल्पना करता है सफल व्यक्ति को देख के, आदर्श व्यक्ति को देख के, काश मेरा भी बेटा ऐसा होता, काश मेरी भी बेटी ऐसी होती। लेकिन दुर्भाग्य ये समझें तब ना कि आपके परिवार वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके मन में आए तब ना कि हम अपने परिवार के लिए केवल एक सदस्य नहीं है, पूरी दुनिया है। हो सकता है कि भारत की जनसंख्या जिस समय जनगणना हो, भारत की जनगणना में आप एक नागरिक के रूप में आपकी काउंटिंग होगी, एक नागरिक के रूप में आपकी काउंटिंग होगी, फलाना गांव के फलाने के बेटा या बेटी हैं। लेकिन जब परिवार की बात आती है तो परिवार के लिए आप नागरिक नहीं, पूरी दुनिया है। कहाँ समझ में आता है? जहाँ मन, जैसे मन, जिस तरीके का मन, जिस लेवल का मन, आदमी डाइवर्ट होते रहता है, भटकते रहता है, भटक भटक के गिरना, भटक भटक के गिरना। लेकिन जब अपनी खुशहाली को देखते हैं, अपनी संपन्नता को देखते हैं, तो संपन्नता देखने के, वहाँ की खुशहाली देखने के बाद भाव विभोर होकर ध्यान करते हैं। ध्यान के दरमियान आप ही जैसा स्मार्ट युवा आ जाता है, जिसको लगता है कि मोबाइल के युग में मोबाइल रखने से स्मार्ट होता है, जीन्स पहनने से स्मार्ट होता है, हेयर स्टाइल रखने से स्मार्ट होता है, आईपीएल देखने से। वैसा ही आया उस देश का, स्वामी जी के पास आके पूछता है, बुरा न माने तो एक बात बताए, आप आए कहाँ से हैं? सड़क के किनारे बैठे हैं, आप आए कहाँ से हैं? स्वामी जी कहते हैं, मैं भारत से आया हूँ। क्या करने यहाँ आए हैं? क्या है? मैं अपनी संस्कृति को बताने आया हूँ। आपसे भी तो प्रश्न पूछा जाता है, आप आए कहाँ हैं? भैया नौकरी लेने आए हैं, सफलता प्राप्त करने आए हैं। सफलता का फॉर्मूला जानते हैं? नहीं, हो जाएंगे सफल। उनसे पूछता है कि आए हैं यहाँ किस काम से लिए, किस काम के लिए आए हैं? आए हैं मैं अपने देश की संस्कार और संस्कृति को बताने। मुस्कुराता है, हंसता है, मजाक उड़ाता है। आपसे भी अगर कोई पूछता है सुबह सुबह का है ध्यान करते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, आपका दोस्त मजाक उड़ाएगा। कई गो लॉज में तो सुपरलेटिव डिग्री का इतना बड़ा भकुआ बैठा रहता है कि आप बैठिएगा ध्यान कर रहे, वो खेसारी लाल के गाना बजा देगा। उसको पचता नहीं है, उसको लगता है कि यही दुनिया है। मुस्कुरा के पूछता है मजाक उड़ाते हुए, साहब बुरा न माने तो एक और प्रश्न पूछूं? कहते हैं, अरे 1000 प्रश्न पूछो, हम प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आए हैं। आपको तो कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, आप क्या अपनी संस्कृति को बताओगे? स्वामी जी हमेशा गेरुए वस्त्र में मुरेठा बांधे रहते थे, हमेशा पाग लिए हुए अपना कपड़ा। वहाँ का लोग टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, टाइट कोट, टाइट पैंट। उसको लगता था कि जितना टाइट पहन के या खड़ा सीधा रहेंगे उतना स्मार्ट है। दिमाग में अलग अलग कल्पनाएं थी। आपके दिमाग में भी यही बैठा है कि जिसके पिताजी बहुत पैसा देते हैं वो जल्दी रिजल्ट देता है, जिसका बेटा मिनरल्स वाला पानी पीता है, बेटी मिनरल्स वाली पानी पीती है, वो जल्दी सफल होती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर व्यक्तित्व शानदार है, आप अपने अगर परिवार के बारे में सोचते हैं या सोचती है, आपका जीवन शानदार सफल है। विवेकानंद कहते हैं, बुरा न माने तो मैं जवाब दूं? बोला हाँ, आप जब बुरा नहीं मानते तो मैं क्यों बुरा मानूं? कहते हैं, आपके यहाँ की संस्कृति 2 टके का दर्जी सिखाता है, जिसको वस्त्र खरीद के दे दो, जब कहो, जैसे कहो, जिस तरीके से कहो सिल के दे देगा। हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारी अध्यात्म सिखाती है, वस्त्र नहीं सिखाता है। और आज पूरी दुनिया में उस विवेकानंद को जाना जाता है। आज भी जब किसी घर में सुंदर बच्चा, जैसे भी बच्चा जन्म लेता है, उसकी माँ गोद में खिलाते हुए कहती है, मेरा विवेकानंद है, मेरा एपीजे अब्दुल कलाम है। मेरे मित्र, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। नज़र बदलने की आवश्यकता है। ये नज़र बदलेगा कैसे? अभी सब ताली मार दिए, नज़र बदल गया। कल से अच्छा मोबाइल नहीं देखिएगा, रास्ते पर समय नहीं व्यतीत करिएगा, इधर उधर झांक ताक नहीं करिएगा, क्लास में जाके खूब मन से पढ़िएगा, क्योंकि आप तो ताली मारे हैं विवेकानंद की बात पर। बदल गए सब लोग। यहाँ वो जगह नहीं है जहाँ आपके ताली मारने से हम लोग खुश होते हैं। ये वो जगह है जहाँ आपका व्यक्तित्व परिवर्तित होकर अपने कलम के दम पर जब पदाधिकारी बन के आते हैं, लगता है जैसे अपने परिवार का कोई भाई पदाधिकारी बन गया। और जिस दिन भाई लोग आके कहते हैं, भैया फलाने जगह हम सफल हो गए,
उस दिन लगता है कि हम लोगों का होमोग्लोबिन बढ़ गया है, हम लोगों का होमोग्लोबिन बढ़ गया है। क्योंकि जिस माँ ने 9 महीने दर्द से पाल के एक एक दिन गुजारी है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, जिसने अपनी अरमानों को त्याग दी, कई रातें भूखे सो गई, अनाज 10 रोटी बनाई, सब्जी अच्छा था, पति और बच्चे के खिलाने के चक्कर में मात्र 1 रोटी बचा, ये कहते हुए कि मेरे पेट में दर्द है, आज खाने का मन नहीं है, और 1 रोटी खा के सो गई। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उस माँ को भूख था, रोटी के अभाव में भूखे सोई है, और पति को और परिवार को बुरा न लगे इसलिए बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसका औलाद अगर पटना में आके अपने समय को बर्बाद कर रहा है तो दुनिया में ये प्रकृति कभी उसको माफ नहीं करेगी। आप न्यूटन्स 3rd लॉ पढ़ते होइएगा, क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। तो आपने अगर अपने माता पिता के पैसे को लेकर दुरुपयोग किया, समय का दुरुपयोग किया, यह प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। पिताजी जब परिवार से बस पकड़वा के भेजे होंगे या घर से भेजे होंगे तो ये सोच के भेजे होंगे कि इस तपती हुई धूप में चाहे मेरी बदन जलती हो या शरीर से पसीना निकलता हो, मेरा बेटा जाएगा, ईमानदारी से पढ़ाई करेगा और पढ़ने के बाद राजकुमार बन के आएगा। राजकुमार मतलब पदाधिकारी बनकर आएगा। ये लोग जब घर से आई होंगी या घर से निकल के पढ़ने जाती होंगी, माँ सोचती होगी कि जाने दो, कोई बात नहीं, मेरा संघर्ष में जीवन कटा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी कल के डेट में पदाधिकारी बनेगी और पाली हूँ बचपन में भले ही कष्ट से, लेकिन कल सफल होकर अपने जीवन में रानी की तरह जिंदगी गुजारेगी। दुर्भाग्य, हर बाप और हर माँ चाहता है कि उसका बेटा राजकुमार बने, लेकिन समय का दुरुपयोग और पैसे के दुरुपयोग के कारण राजकुमार बनने के बजाय नौकर बनकर घूमता है। कहीं कंपनी में बोरा ढोता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ करता है, और इधर भी दुर्भाग्य की बात है कि जिसे रानी बनाने का सपना देखा जाता है वो किसी और के घर की नौकरानी बन जाती है। समझना तो आप ही को होगा। और इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, जो इंसान को स्वयं से स्वयं का परिचय कराता है। आईना के सामने आप खड़े होते हैं तो आप बाहर के चीजों को देखते हैं कि मेरे चेहरे पर दाग है कि नहीं, धब्बा है कि नहीं, सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब भाव से पूरे मेडिटेशन करने बैठते हैं, आंख बंद करके इस भाव से अपने ईश्वर के पास, इष्ट के पास, मालिक के पास, अपने गुरु के पास ये भाव करते हैं कि हे मालिक, मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना, मुझे दुनिया नहीं देखनी। ये दुनिया तो इतनी जालिम है जो रो रो के दुख पूछती है क्या हो, और हंस हंस के पूरे बाजार में आपके इज्जत को नीलाम करती है। अगर देखना ही है तो उस ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आप बाहर के चेहरे को मत देखिए, अपने अंदर वाले चेहरे को, अंदर की चीजों को। सूरत तो परमात्मा का दिया हुआ देन है, इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। ये जो मिला है आपको, ये ईश्वर को थैंक्स कीजिए, जैसे दिए हैं बहुत सुंदर दिए हैं, लेकिन सीरत को खूबसूरत बनाइए। सीरत मतलब आपका आंतरिक गुण, और आंतरिक गुण को बेहतर बनाने का ही विज्ञान भारत का अध्यात्म है, जो 22 दिसंबर 1995 से ये युवा प्रकोष्ठ युवाओं के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा। 27 साल हो गया आज इस युवा प्रकोष्ठ को। इस छोटी सी कोठरी में शुरू हुआ था 4 भाइयों के साथ, उसमें हम लोग भी नहीं थे, हम लोग 2001 में जुड़े आके यहाँ। आदरणीय मनीष भैया थोड़ी देर में आपके बीच आएंगे। उन्होंने 4 भाइयों के साथ शुरू किया। ये मन में कल्पना था कि पटना में आने वाले बच्चे का फिजिक्स कमजोर होता है तो उनके लिए शिक्षक है, फिजिक्स अच्छा कर देते हैं, मैथ कमजोर होता है, शिक्षक अच्छा कर देते हैं, इंग्लिश कमजोर होता है, शिक्षक, लेकिन वो मानसिक रूप से कमजोर होता है। दुनिया में कोई ऐसा कोचिंग पटना में या कहीं भी नहीं बना है जहां युवा मानसिक रूप से गिर जाए उसको उठाया जाए, कहीं नहीं बना है। और ये बात सोच के ये मन में भाव लाया गया और ये भाव ला के इस युवा प्रकोष्ठ का शुरुआत किया गया। और आज गर्व की बात है कि पूरे देश में 2.5 लाख से अधिक सक्रिय मेंबर इस युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के अपने जीवन को बदल के आज समाज को बदलने का काम कर रहे हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि आप बदलने के लिए आए हैं या बैठ के ताली बजा के चल जाना है। ताली बजाना तो आसान है, लेकिन यहाँ ताली से कोई प्रभावित होता नहीं है। यहाँ उसी से प्रभावित होगा आदमी जब आप ताल ठोक के दिखाइएगा। भैया
हम भले ही साधारण परिवार से आए हैं, लेकिन मेरा कार्य, मेरे वर्क एफिशिएंसी, मेरा वजूद इस भाव से होगा, इसलिए होगा कि मेरे परिवार वालों ने बहुत सपना दिखाया है। आईना के सामने जब भी आप चेहरा को देखिए, आप लोग को भी कह रहे हैं, चेहरा देखते समय हमेशा पूछिए व्हाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों हूँ, मेरा पटना आने का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि हम पटना में आए हैं। अंदर से जवाब आएगा। आप अपने घर और अपने जीवन को संवारने के लिए, आपकी अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, आप अपने बारे में जानने के लिए, ये वो छत नहीं है जहां आप बैठ के और साधारण दरी देख के और दरी के बीच में से आप सोचिएगा कि ये हमारे घर का छत है, ये हमारे घर की चीजें हैं। नहीं, ये परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की गोद है, और माँ की गोद में बैठने वाला बच्चा हमेशा निहाल हो जाता है, हमेशा शानदार हो जाता है। शर्त एक है कि आप अपने बुराइयों को त्यागने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि यहाँ बैठे हैं और दिमाग कहीं और चला रहे हैं, फिर आपका हश्र वैसे ही होगा जैसे नील की नदी में सियार घुसा, रंग बदला और बदलने के बाद शेर के सामने लगा हुआ करने, शेर उसको चीर के रख देता है। ठीक उसी प्रकार या तो बदलने के लिए आए हैं तो वो दुनिया आपने एंजॉय कर लिया है, अब उसको छोड़ दीजिए। ये नई दुनिया में जब अध्यात्म को जिंदगी में उतारते हैं तो हमारे यहाँ पेपर बेचने वाला लड़का क्लर्क बन गया, टॉयलेट साफ करके पढ़ने वाला लड़का ब्रांच मैनेजर बना हुआ है, किसान का बेटा IRS बना हुआ है, डफली बजाने वाला लड़का IAS बना है। ये कैसे परिवर्तन होगा? तो जब अच्छे राह पर मनुष्य चलता है तो परमात्मा उसकी मदद करते हैं।